एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज का वीडियो मेरा जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कौन लोग के लिए, तो जो लोग नए चुनाव जीत करके आए हैं, जो लोग नए चुनाव जीत करके आए हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पिछला वीडियो जब हमने आपको बताया था कि वार्ड सदस्य, पुराने वार्ड सदस्य जो अभी तक एमबी नहीं जमा कर पाए हैं, उसके कारण जो है ना नए वार्ड सदस्यों को तकलीफ हो रहा है, एमबी और ऑडिट नहीं करवाए हैं। तो बहुत सारे सदस्यों का यह कहना था कि सर एमबी और ऑडिट क्या होता है, इसके बारे में जरा बताइए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए जब आप चुनाव जीत करके आए हैं तो अभी बहुत सारा चीज ऐसा मौका आएगा जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सिखाया हुआ होगा। तो जान लीजिए इस सारे चीजों पे हम आपको बात करेंगे। बस एक ही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जान लीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नए चुनाव जीत करके जो लोग आए हैं, हम पहले बता देते हैं। जान लीजिए जो नए चुनाव जीत करके आए हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोग पुराने जो चुनाव में जीते हुए हैं फिर से, तो जान लीजिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सदस्य उनको सारा प्रोसेस नहीं पता है। क्योंकि पिछली बार जो 7 निश्चय का योजना का काम चला था ना, तो इसमें बड़ा धांधली हुआ था। बड़ा धांधली हुआ था कहने का मतलब क्या चीज कि सारा कुछ बना बनाया हुआ मिलता था, कुछ नहीं मेहनत करना पड़ता था। क्योंकि उस समय में जो यानी कि जो है ना, यानी कि कमीशन का जो सिस्टम था ना, कमीशन का जो सिस्टम था वो काफी हाई था। कमीशन का सिस्टम काफी हाई था और कमीशन का सिस्टम काफी हाई होने के कारण वार्ड सदस्यों को किसी भी प्रकार के मेहनत नहीं करना पड़ा। जान लीजिए उसको सारा चीज मेहनत किया हुआ मिला। जान लीजिए तो इसको अभी हम आपको बताते हैं कि कोई भी काम अगर आपको सड़क बनवाना पड़े, चाहे यदि नल जल का बनवाना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी योजना का काम करवाना पड़े, चाहे सामुदायिक भवन बनवाना पड़े, तो जान लीजिए सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा। तो जान लीजिए कोई भी काम करवाना पड़े ना, तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको स्टार्ट करना है तो क्या है, सबसे पहला है वार्ड सभा स्टार्ट करना है। वार्ड सभा, नल जल भी करवाना है तो सबसे पहले वार्ड सभा जान लीजिए। वार्ड सभा में क्या करना है, तो वार्ड सभा में आपको एक डेट डाल करके और उस समय के वार्ड सभा का प्रस्ताव लिख करके और उसमें निर्णय में यह डालना है कि सभी लोगों के सहमति से, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो सड़क है, यानी कि कोई भी व्यक्ति के घर से ही दूरी होगा, चाहे किसी के खेत से दूरी होगा, तो मान लीजिए फलाने से फलाने जगह का इतना दूरी का जितना मीटर रहेगा उतना वो मीटर आपको लिख करके और ये बता देना है कितना मीटर का बनवाने का शीघ्र निर्णय लिया गया है। वार्ड सदस्यों में मतलब जनता का मांग है, उसके बाद सिग्नेचर सारा चीज करवा करके और आपको वहां पे दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको निर्णय को ले जा करके, और अगर 7 निश्चय के अंतर्गत है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 निश्चय के अंतर्गत नहीं है आपके पैसा, 7 नीचे पार्ट 2 में भी अब आने वाला है तो इसके अंतर्गत नहीं है, तो जान लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ले जाकर के मुखिया जी और पंचायत सचिव को जाकर दे दीजिए। मुखिया जी और पंचायत सचिव को जाकर दे दीजिए कि हमारे वार्ड में जो है हाँ फलाने काम करने का निर्णय लिया गया है, वार्ड सभा किए हैं, तो उसमें लोगों का यह प्रश्न आया है कि फलाना काम करना है, चाहे नल जल ही करवाना क्यों ना हो, चाहे सामुदायिक भवन ही आपके वार्ड में निर्माण करना क्यों ना हो। जान लीजिए ये सारे काम 7 नीचे पार्ट 1 में हुआ था। जान लीजिए वार्ड सदस्य ये सारे काम 7 नीचे पार्ट 1 में किए थे। सड़क बनवाए थे, नल जल बनवाए थे, सामुदायिक भवन बनवाए थे और उसके बाद जो है ना यानी कि नली गली बनवाए थे। ये सारा काम किए थे और सारे कामों का सबसे पहला प्रोसेस वही है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, तो उसके बाद आपको अपने पंचायत का जेई साहब आएंगे और वो अपने अनुसार से उस जगह का क्या करेंगे, यानी कि नापी करेंगे और उसका सारा चीज देखेंगे कि किस हिसाब से इसमें काम होगा। सो यानी कि वो सारा चीज दे करके नाप उप करके, और नल जल में भी वो सारा चीज दे करके नाप करके और उसमें घर की काउंटिंग और ये सारे चीज आपसे रिपोर्ट लेकर के और तब जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद सबसे पहला काम होगा एस्टीमेट बनेगा। जान लीजिए एस्टीमेट बनेगा और एस्टीमेट बना करके फिर क्या करेंगे जेई साहब, आपको एस्टीमेट बना करके और फिर एस्टीमेट का मतलब जो इतना जो सारा हम नापे और जोखे हैं इस सारे चीजों का क्या होगा। अब उसके बाद जो है ना उस एस्टीमेट का क्या करेंगे, यानी कि उसमें पैसा तय करेंगे कि लगभग कितना रुपया उसमें लग जाएगा। जब एस्टीमेट बना देंगे तो आपको क्या करेंगे, प्रशासनिक बनवा देंगे। किससे, तो प्रशासनिक को वीडियो साहब आपको बना करके दे देंगे। जान लीजिए वो एस्टीमेट के आधार पे। और उसके बाद जो है ना यानी कि 7 नीचे या कोई भी काम होता था तो जान लीजिए उसके बाद वो जो है ना यानी कि पैसा भेजने का क्या किनको आदेश मिलता था, तो उसके बाद एस्टीमेट के आधार पे पैसा भेजने का आदेश मिलता था किनको, तो पंचायत सचिव जी को, और उसके बाद क्या चीज को, पंचायत सचिव जी और मुखिया जी को। जान लीजिए और फिर पैसा आ जाता था हर काम में, नल जल में हो, चाहे नली गली में हो, चाहे सामुदायिक भवन, चाहे सड़क निर्माण,
जान लीजिए। और ये पंचायत में जो मुखिया जी और पंचायत सचिव जी जो पैसा उसके बाद क्या करते थे, पैसा भेज देते थे। पैसा भेज देने के बाद जब पैसा आ जाता था उसके बाद उस रोड का मान लेते हैं काम होता था और काम पूरा फाइनल हो जाता था। अब जान लीजिए काम पूरा फाइनल होने के बाद क्या होता था कि जब सारा काम फाइनल हो गया तो उसके बाद उसका बिल ले करके, बिल जितने बिल वाउचर होते थे वो सारा चीज ले जा करके और फिर किनके पास जाना पड़ता था, तो जेई के पास। मतलब ये सारा इतना प्रोसेस होता है काम करवाने में, लेकिन ये देखने में लगेगा कि बड़ा लेंदी है लेकिन बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है। जेई साहब को फिर जेई साहब क्या करेंगे, आपको एमवी बुक कर देंगे, एमवी बुक कर देंगे और एमवी बुक करके फिर आपको किन के पास ले जाना पड़ेगा, ऑडिटर के पास। जान लीजिए कोई भी काम करवाइएगा तो इतना आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर ऑडिटर के पास जाइएगा तो ऑडिटर क्या करेंगे, ऑडिट करके और फिर आपको एक पेपर दे देंगे, ठीक है। वो पेपर क्या करना है आपको, फाइनल पेपर वो मिलेगा, वो आपको रख लेना है। क्यों? क्योंकि कभी अगर किसी भी प्रकार का यानी कि कोई गड़बड़ी आए उस सारे कामों में तो आपको दिखा देना है कि नहीं देखिए मेरे काम में एमवी बुक हो गया है, यानी कि जेई साहब मेरे काम को वेरिफिकेशन कर ली है कि हाँ ये काम अच्छे तरीके से किया गया है। जान लीजिए ये सारा प्रोसेस बिल के साथ साथ, और जान लीजिए उस काम में जो है ना अगर जीएसटी वाला बिल लगेगा, अगर कोई सामान जो है ना यानी कि बना बनाया हुआ खरीदा है तो उसमें जीएसटी वाला बिल लगता था। और ये सारे प्रोसेस हो करके जब ऑडिट होकर के पेपर जब पास में आ जाता था तब इसका मतलब समझा जाता था कि नहीं अब इस काम में हमको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और तब ये मेरा काम होता था। तो जान लीजिए अभी जो बिहार में जो हम 7 निश्चय योजना में बताए थे तो उसमें सबसे बड़ा काम यह बचा हुआ है कि ऑडिट और यानी कि एमवी नहीं हुआ है। जान लीजिए जब ऑडिट और एमवी नहीं हुआ है तो इसका सबसे बड़ा काम क्या चीज है, तो ऑडिट और एमवी का सबसे बड़ा काम क्या है कि अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ब्लॉक को यह नहीं पता चल पाया है कि यह पैसा कहां खर्चा किया गया। तो जान लीजिए जब पैसा खर्चा कहां किया गया ये पता नहीं चलेगा तो फिर सरकार किस विश्वास से जो है ना आगे प्रस्ताव पैसा भेजेगा। लेकिन जान लीजिए जो पिछला 7 निश्चय का जो काम हुआ था ना, जो पार्ट 1 में 7 निश्चय योजना में जो था, तो उसमें कोई भी काम वार्ड सदस्यों को नहीं करना पड़ता था, सारा काम किया धराया हुआ जान लीजिए खुद कहां चला जाता था, तो ठेकेदार के पास, और वार्ड सदस्यों को केवल वहां पे काम में देख करके करवाना पड़ता था। कहीं कहीं तो यह भी देखे कि नहीं देखे फिर भी वो अपना हिसाब से ठेकेदार साहब का आदमी काम करवा दिए। इसी के लिए बहुत सारे लोगों का काम जो है ना फंस गया हुआ है। जान लीजिए तो यह बताने का मेरा लक्ष्य था कि आप लोग को जानकारी देना, और जानकारी अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे सदस्यों को ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके।